हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग खोटा लैंग्वेज में आगे के व्याकरण को देखेंगे। आज हम लोग सर्वनाम देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं सर्वनाम। कल हम लोग क्या पढ़ा था? संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा बोलते हैं झारखंड कोटा लैंग्वेज में, और लिंग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को यहाँ पे लिखते हैं सरबनाम। सरबनाम। अब कोटा भाषा लैंग्वेज में क्या हो जाएगा इसका नाम? सरबनाम। सरबनाम। सर्वनाम। सर्वनाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम। हमें यही शब्द को पकड़ना है। जैसे कि ये हिंदी सर्वनाम, इसको तोड़ के बोले तो सर्वनाम। तो उस तरीके से ये चीज जब पकड़ने का, तोड़ के पकड़ने का जब हमें आर्ट आ जाएगा तो हमें कोटा लैंग्वेज आ जाएगा। इसी पे हमें प्रैक्टिस करनी है। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। संज्ञा। संज्ञा तो हम लोग पता है कि ऐसे लिख देते हैं संज्ञा, लेकिन कल ही मैं समझाई थी ये आपके कोटा लैंग्वेज में गलत हो जाएगा। इसको लिखेंगे संज्ञा, और के अलग हम लोग लिखते हैं तो इसको संज्ञाक एक ही में लिखेंगे। संज्ञाक। बोलने का लैंग्वेज अपना उनका टोन निकलता होगा। संज्ञाक। बदले, बदलाए। बदले को यहां बदलाए। बदलाए। ओकर जगन। ओकर जगन। जोन शब्द। जोन शब्द। शब्द नहीं लिखेंगे हम लोग, शब्द लिखेंगे। शब्द के लगवल। लगवल जाहे। हम लोग क्या लिखते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द लगाया जाता है तो यहाँ लिखेंगे संज्ञाक बदलाए ओकर जगन जोन शब्द लगवल जाहे ओकरा सर्वनाम कहल जाहे। ओकरा। ओकरा मतलब उसे। कल ही मैं के क्लास में आप लोग को समझाई हूं। ओकरा मतलब उसे। सबरनाम। सरबनाम। सरबनाम कहल जाहे। क्लियर है? इस तरीके से इसको 2-4 बार आप इसके, मान लीजिए सर्वनाम को ही हमको लिखना है तो इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे कोटा लैंग्वेज में तो हमें लिखने आ जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे को क्या बताई थी? जैसे। जैसे। जैसे को क्या लिखेंगे? जैसे। रामू एगो लड़का है। हम लोग क्या लिखते हैं? एगो मतलब एक। यहाँ क्या लिखना है? एगो लड़का है। लड़का है को क्या लिखते हैं यहाँ पर? हे। एक ही देना है। हम लोग क्या लिखते हैं? है। इसको क्या लिखना है? हे। रामू एगो लड़का है। हम लोग इसको हिंदी में लिखते हैं रामू एक लड़का है। एक की जगह पर एगो आ गया, लड़का है। इस तरीके से लिखते तो ये हिंदी है, और वे ऊपर वाला कोटा है। ऊ शब्द ऊ 10 क्लास में पढ़े है। इस तरीके से इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। ऊ पढ़े में बड़ी तेज है। जैसे कि अब इसको हे एक क्या हो गया? एगो रामू एक लड़का है। ठीक है? यहाँ पे रामू क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है? अब इसको कैसे लिखना है? ऊ। ऊ मतलब वे, उस। ऊ 10 क्लास।
हम लोग आधा क्लास लिखते हैं, यहाँ क्लास लिखना है, पूरा क लिखना है। क्लास में क्लासे पढ़ता है, पढ़े है, सॉरी, क्लासे पढ़े है। कभी कभी मैं भी हिंदी बोल जा रही हूँ, लेकिन इसका ना पढ़ता है नहीं बोलना है, पढ़े है। अब यहाँ पे ऊ जो आ गया, ये क्या हो गया? यहाँ पर ये सर्वनाम है। इस तरीके से आपको पूछ देगा कि सारे इस तरह के, मान लीजिए कि आपको दे देगा एक सेंटेंस और कहेगा इसमें सर्वनाम कौन है, संज्ञा कौन है, तो हमें पता होना चाहिए ऊ किसके लिए आया है, रामू के लिए आया है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम है। यहाँ पे और लिखते हैं, ऊ पढ़े में बड़ी तेज है, तेज है। पढ़े में, पढ़ने में हम लोग बोलते हैं पढ़े में बड़ी तेज है कभी नहीं लिखना है। मैं भी गलती से कहीं कहीं लिख देती हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, है लिखना है। वो बराबर, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, वे हमेशा फर्स्ट आता है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? वो बराइवर, बराइवर, बराबर, बराबर, बराइवर, फर्स्ट लाने हैं, फर्स्ट लाने हैं, फर्स्ट लाता है तो उसको फर्स्ट लाने हैं। इस तरीके से बराइवर हम लोग क्या लिखते हैं? वो हमेशा फर्स्ट आता है, इसको लिखना है वह फर्स्ट बराइवर फर्स्ट आल लाने हैं। अब यहाँ पर यही बता रहा है कि यहाँ पर हिया, यहाँ हम लोग लिखते हैं, ये भी एक वर्ड है। यहाँ, यहाँ का कोटा क्या हो जाएगा? हिया, हिया। वो हिया, ऊ जो है वो सर्वनाम है। इस तरीके से सर्वनाम किसको कहेंगे? ऊ को, हिया, यहाँ को हिया। क्लियर हो गया? अब सर्वनाम के हम लोग भेद देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6, यहाँ पे 6 ऐसे ही लिखेंगे जैसे हिंदी में लिखते हैं, भेद है। या फिर जैसे पिछले बार अभी बताई थी, संज्ञा भेद 5 गो है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये एक बोलने का अपना अपना तरीका होता है। सर्वनाम के 6 भेद है, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हम लोग पिछले क्लास में लिखा था, सर्वनाम भेद 5 गो है, सॉरी 6 है ना, 6 गो है। इस तरीके से भी लिखेंगे। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सर्वनाम के 6 भेद है, या फिर सर्वनाम भेद 6 गो है। कौन कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक, यहाँ पे वही रखा है, हिंदी वाले को ही रखा है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अब इसको पुरुषवाचक को जब डिटेल लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन पुरुषवाचक पुरुषवाचक ही रखा है। कथन के, कहवैया, सुनैया, जाकर विषय में कहल जाहे, रहल जाहे, वो शब्द खातिर लगवल सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाहे। इसमें है क्या कह रहा? कथन के, कहने में हम लोग क्या कहते हैं? कथन के कहने वाले को, या फिर यहाँ पे है कहवैया, कहवैया जो है यहाँ पे क्या हो गया? कहने वाला। सुनवैया, और यहाँ पे एक और शब्द आपको बता दूं,
हम लोग और लिखते हैं, यहाँ पे आर होता है, आर। और को ये कोटा भाषा में आर लिखते हैं, तो कभी भी और मत लिखिएगा, आर लिखिएगा, आर। जकर विषय में, मतलब जिसके विषय में, जकर, जिसके को हो जाता है जकर। विषय, विषय हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषय। लिखने का तरीका देखिए, विषय, विषय को विषय में कहल जाए। रहले है उ शब्द, कहल जाए उस शब्द। उ सब शब्द शब्द खातिर, जोन शब्द के लिए लगाया जाता है उस सब शब्द खातिर लगवल सर्वनाम। लगवल लिखना है, लगवल, लगाया हुआ सर्वनाम को लगवल लिखा, सर्वनाम, सर्वनाम। को पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाए। अब इसका भी 3 भेद यहाँ पर दिया है। कौन कौन सा? एकर 3 भेद है। एकर मतलब इसका, एकर 3 भेद है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, पूछ देगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, फर्स्ट लिखते हैं उत्तम पुरुष। मैं आप लोग को हिंदी टू कोठा कन्वर्ट करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी को, उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। मध्यम पुरुष, थर्ड है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष हम इसमें उत्तम पुरुष जो है उसको क्या कहेंगे, मैं। उत्तम पुरुष में क्या यूज होता है, मैं को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ मैं को क्या लिखेंगे, हाम। जैसे मैं जाता हूं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम जाए है, हम किसको कहेंगे, मैं के लिए यूज होता है। मध्यम पुरुष तुम के लिए, तुमको यहाँ बोलेंगे य, तोय। तोय, तोय किसके लिए यूज होता है, तुम के लिए। अन्य पुरुष के लिए उ, अन्य पुरुष के लिए उ, बड़ा उ, मतलब वह। अब ये चीज क्लियर हो गया तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। हम मतलब मैं, हम जाए है, तोय जाए है, ऊ जाए है, मतलब वो जा रहा है, मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है। अब इसका वी, जैसे कि आई, यू, ही, इस तरीके से हो गया। अब इसका पास्ट में देखते हैं, हम लोग। हम लोग को क्या कहते हैं, यहां पर लिखती हूं, हम लोग। इसका हो जाएगा, मैं का हम होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा हामिन, हम का हामिन। आई, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई वी, ठीक है। इसको इंग्लिश से भी जोड़ के आपको बता दे रही हूं, कनेक्ट करके। आई वी, तो यहाँ क्या हो गया, मैं का यहाँ हो गया हम, हामिन, मतलब हम लोग।
हम लोग। क्लियर हो गया। तुम का क्या हो जाएगा? तोहिन। यू, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते इंग्लिश में यू, फिर यू, तोहिन मतलब तुम लोग, तुम लोग। ठीक है। यहाँ पर हो गया वह, वह का हो गया ओके, हो गया ही सी इट आता है ना इंग्लिश में ही शी इट, ही सी इट के दे, तो हो गया वे लोग का हो जाएगा यहाँ पर दे। दे इंग्लिश से आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। ओखिन, वह का हो जाएगा ओखिन। ओखिन मतलब ओखिन, वे लोग। दे मतलब वे लोग। तो यहाँ मैंने आपको हिंदी भी समझा दिया, खोटा भी समझा दिया और इंग्लिश भी समझा दिया। आपको काफी आसानी हो गई इसको समझने में। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह, ही का, आई का, वी, यू का, यू, ही सी इट का, दे। तो समझ हो गया। हाम, हामिन, तोय, तोहिन, उ, ओखिन। नेक्स्ट है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नजीक के बतवे खातिर ई, और पता है नजीक मतलब यह हुआ नजदीक के बतवे खातिर, और ई बतवे खातिर ई नजदीक का कोई शब्द बताना हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ई। और आर तो आपको बता चुकी हूँ आर किसके लिए इस्तेमाल होता है, और को खोटा में आर लिखते हैं। आर दूर, दूरेक बतवे खातिर उ मतलब नजदीक के लिए बड़ी ई और दूर के लिए बड़ा उ सर्वनाम कर प्रयोग करल जाहे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाहे। ठीक है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक किसे कहेंगे? जीव खातिर, आर वसुत प्राणी, अप्राणी, ये जीव क्या हो गया? प्राणी हो गया, और वसुत क्या हो गया? अप्राणी हो गया। कुछ सर्वनाम प्रयोग पर हम लोग कैसे लिखते हैं? प्रयोग, ऐसे लिखते हैं ना, प्रयोग। यहाँ पर योग लिखना है। हेवे उ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाहे, मतलब जीव के खातिर कुछ और वसुत खातिर कुछ और सर्वनाम कहल जा यूज मतलब प्रयोग करल जाहे वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाहे। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंध मतलब नाता, संबंध इसका मतलब सीधा सा है, सिंपल है नाता। नाता खातिर जे सर्वनाम प्रयोग करल जाहे वह संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाहे। ये तो आसान है, क्लियर है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन, कोनटा, की कर प्रयोग करल जाहे वो प्रश्नवाचक। कौन मतलब यहाँ हो गया कौन, क्यों, कौनटा, क्यों, की, ये सब क्या हो गया? प्रश्न जो होता है वह कौनटा मतलब कौन सा। की कर प्रयोग करल जाहे वह मतलब जिसमें प्रश्नवाचक में क्या होता है? व्हाट, हु, ये सब क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्हाट क्या को यहाँ लिखा है कौन, कौनटा, की कर प्रयोग करल जाहे वह सर्वनाम प्रश्नवाचक कहल जाहे। निजवाचक खुद अपने खातिर जो प्रयोग करल जाहे अपने के लिए वह निजवाचक सर्वनाम कहल जाहे। क्लियर हो गया सर्वनाम। इस वीडियो में अभी हम लोग सर्वनाम तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का व्याकरण कर देंगे। एक्चुअली मेरे अभी बेटे का लाने का बस का टाइम हो गया तो मुझे निकलना है। ये वीडियो अभी यहीं पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के व्याकरण मिल जाएंगे, क्रिया विशेषण
अपसर्ग, अपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, ये जो भी है वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट करके और जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करा दूं व्याकरण को। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी से जुड़े रहिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं झारखंड मेंस के साथ साथ बिहार एपीओ का प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहले हम लोग बीएनएस के साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉ के साथ साथ सीपीसी को सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि वो लेंदी पेपर और सीपीसी ज्यादा जल्दी किसी को समझ नहीं आती है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आसान से आपको सीपीसी पूरे अच्छे से पढ़ा दूं। थैंक यू। जय हिंद।